Lecture 19. Program to print the input number is equal or not equal to given number in program. मतलब प्रोग्राम के अंदर हम एक पहले से नंबर रखेंगे रजिस्टर के अंदर और फिर यूज़र से इनपुट लेंगे और बताएंगे कि भाई जो यूज़र ने इनपुट दिया है क्या वो उसके बराबर है या नहीं है। अगर तो इक्वल है तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कि भाई मैसेज इक्वल है, अगर नहीं है तो कह देंगे कि इक्वल नहीं है बस। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोग्राम कि सबसे पहले हम तो डीएल के पास एक रजिस्टर के अंदर पहले वैल्यू भेज देंगे 3, उसके बाद यूज़र से इनपुट लेंगे 1 से इंटरप्ट कॉल कर देंगे 21H, फंक्शन वन कॉल करते हैं जिससे हम इनपुट लेते हैं, डीएल के अंदर पहले से 3 डाल दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर किया एल और डीएल, फिर कंपेयर करके मुझे क्या कंडीशन लगानी है, इक्वल टू की। अगर दोनों इक्वल हैं तो प्रिंट कर दे मैसेज नंबर इज इक्वल वरना ना। तो जब इक्वल टू कंडीशन लगेगी और मैं एक लेबल बना देता हूँ L1 के नाम से। मतलब L1 क्या है, एक लेबल है इंस्ट्रक्शंस का। कहाँ पे, मैं वहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दूंगा क्या, नंबर इज इक्वल। मतलब डील के पास पहले से वैल्यू पड़ी हुई है, आपने इनपुट लिया, कंपेयर किया, जंप कर दिया L1 के पास। L1 में क्या है, L1 में बताना है मुझे कि नंबर इज इक्वल। बस मूव ds करूँगा, ऑफसेट लगाऊंगा, मैसेज प्रिंट कर दूंगा मैसेज 1। मैसेज 1 क्या है, एक वेरिएबल है जो कि मैं डेटा के अंदर इनिशियलाइज करूँगा, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल। तो मैसेज 1 db साइज सेट कर दिया। उसके बाद मैसेज क्या है, नंबर इज इक्वल डॉलर, स्ट्रिंग है इसलिए डॉलर लाजमी है। मैसेज 2 db नंबर इज नॉट इक्वल डॉलर। 2 मैसेज हो गए। और बाकी ये सारा काम तो हम डॉट कोड के अंदर लिखते हैं, डॉट कोड के अंदर प्रोसेस बनाते हैं, प्रोसेस के अंदर बना के हम इनिशियलाइज करते हैं डेटा का एड्रेस, उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, हम प्रोग्राम के अंदर देख भी लेंगे। तो ये सारा डॉट कोड के अंदर होगा, ये आपको पता होना चाहिए, बोलना चाहिए। इस सारा डॉट कोड के अंदर होगा, उसके अंदर भी प्रोसीजर स्टार्ट होगा, उसके अंदर भी हम इसको एड्रेस लेंगे डेटा का, उसके बाद ds के बाद भेजेंगे x, तभी हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो आपको मैं प्रयास बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता वेरिएबल्स किस तरह इनिशियलाइज करते हैं, स्ट्रिंग किस तरह यूज़ करते हैं, तो आप मेरे पहले लेक्चर से देख लें। खैर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये हमने डीएल के पास भेज दिया 3, इनपुट ले लिया, दोनों को कंपेयर किया और जंप कर दिया L1 के पास। L1 के पास जाएगा, अब बराबर होगा, इक्वल होगा तो L1 के पास आएगा, ds के पास मैसेज 1 भेज देगा, कौन सा, नंबर इज इक्वल, और उसको फिर प्रिंट कर देगा। किस तरह, एज के पास भेजेंगे सर्विस फंक्शन 9, सर्विस रूटीन 9, इंटर कॉल कर देंगे तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हमने एक पहले से डाल दिया, इनपुट ले लिया, कंपेयर किया, जंप इक्वल टू कंडीशन लगा दी L1 के पास कि मैसेज प्रिंट कर देगा नंबर इज नॉट इक्वल, नंबर इज इक्वल। और अगर नॉट इक्वल हुआ तो हम देखें, अगर नॉट इक्वल होगा तो फिर ये लाइन काम ही नहीं करेगी। मतलब दोनों कंपेयर किया, जंप होगा ही नहीं, तो फिर सीधा नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नंबर इज नॉट इक्वल, मैसेज 2, खत्म बात। एज के बाद 9 भेज दो, इंटरप्ट कॉल कर दो। भाई कितना आसान सा प्रोग्राम था। और यहाँ पे मुझे निकलना भी होगा ताकि जब यहाँ पे प्रिंट आए तो यहाँ से निकल जाए, नीचे ना आ जाए। नीचे आएगा तो ये भी चला जाएगा, चल जाएगा प्रोग्राम। तो मुझे यहाँ से निकलना है, तो मूव एज के पास 4c डाल दूंगा, इंटर कॉल कर दूंगा 21H। इसके लिए भी ये 2 लाइनें इसके नीचे भी लिखनी पड़ेंगी और फंक्शन प्रोसीजर को एंड करना पड़ेगा, जिस तरह ये स्टार्ट किया हुआ प्रोसीजर, ये वाला। बस इतना सा प्रोग्राम था। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। डोर बस खोला, माउंट करेंगे वो फिजिकल पाथ जहाँ पे मेरा मैसम पड़ा हुआ है, तो वो मेरा पड़ा हुआ है इस लोकेशन पे, सी के अंदर MP के नाम पे फोल्डर है, उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने ये माउंट किया सी के नाम से, यहाँ पे सी खोलूँगा। अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, एडिट फाइल नेम, उसके बाद .sm, इससे नई फाइल बनती है, न्यू फाइल। मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ। तो फाइल खोली। सबसे पहले जो काम मैं आपको अब तक बताता आया हूँ कि सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया करें। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर सबसे पहले कमेंट, प्रोग्राम टू प्रिंट द इनपुट नंबर इज इक्वल और नॉट। बस देखें, गलतियाँ कर दी ना मैंने, थोड़ी बुरी गलतियाँ जो होती है ना, आप देख लिया करें। इक्वल हो गया, उसके बाद नॉट।
ये तो टाइटल दे दिया मैंने। उसके बाद डॉसेक लिखते हैं ताकि हमारे सेगमेंट्स में कोई गलती हो आगे पीछे करने में तो वो डॉस खुद संभाल ले, डॉस सेगमेंट, डॉस सेग। उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल, जो कि हमारे असेंबली का साइज़ है स्मॉल। स्मॉल से मतलब कि डॉट कोड और डॉट डेटा दोनों का साइज़ लेस देन इक्वल टू 64 KB होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद डॉट स्टैक 100H, जो कि स्टैक मैनेजमेंट का साइज़ है। उसके बाद डॉट डेटा, जिसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे कौन सा, मैसेज 1 और मैसेज 2। मैसेज 1 DV साइज़ है 8 बिट्स का। उसके बाद क्या प्रिंट करना है, नंबर इज़ इक्वल डॉलर, क्योंकि स्ट्रिंग है। मैसेज 2 DV नंबर इज़ नॉट इक्वल, डॉलर आ जाएगा। उसके बाद डॉट कोड शुरू करेंगे। डॉट कोड के अंदर मैन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इनको वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम 2 लाइन्स लिखते हैं, कौन सी, मूव एक्स के पास भेजते हैं एड्रेस डेटा का, और उसके बाद DS के पास भेजते हैं AX का एड्रेस। इससे क्या होगा, मतलब जो एड्रेस यहाँ पे आया वो यहाँ पे आ गया। इससे एक हीप मेमोरी इनिशियलाइज हो जाती है कि हम क्विकली वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। ये सब आपको बता चुका हूँ। अब असल काम शुरू होगा, जो हमारे प्रोग्राम का काम है कि हम सबसे पहले DL के पास भेजेंगे एक वैल्यू 3 और कंपेयर करेंगे इनपुट लेने वाली वैल्यू से। मूव एज 1 इंटर फोर कर देंगे 21H। अब देखें, जब आप इनपुट लेंगे कोई भी नंबर लेंगे तो उसका आस्की कोड आएगा, वो नंबर खुद नहीं आएगा। अगर आप लेट सपोज 0 प्रिंट करते हो, 0 इनपुट देते हो, तो 0 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 48 आएगा। तो 48 3 से तो कंपेयर हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए आप यहाँ पे कोलन लगा दो। ऐसे क्या होता है कि DL के पास इसका आस्की कोड जाता है, 3 खुद नहीं जाता। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉलन देते हैं। ये मैंने गलती यहाँ पे भी की थी, तो आप यहाँ पे कॉलन दे दीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कॉलन लिख देते हैं अभी से, ये रहे, ठीक है। यहाँ पे आ गया आप प्रोग्राम के अंदर। तो अब DL के अंदर 3 भेज दिया और हमने एक इनपुट ले लिया। अब दोनों को कंपेयर करना है, AL और DL के पास। अगर तो बराबर हैं तो जंप करें L1 के पास। L1 में क्या है, मैसेज है, कौन सा, यहाँ पे कॉलन दे दें क्योंकि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, मूव DX के बाद भेजेंगे क्या, ऑफसेट मैसेज 1। इसको प्रिंट करना है तो मूव AH फंक्शन 9 कॉल करेंगे और इंटर कॉल कर देंगे 21H। ये प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद क्या कर निकल जाए, मूव AH फॉर CH इंटर 21H। और प्रोग्राम एंड करना है तो एंड मैन एंड प्रोसीजर और एंड मैन। ये तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर का पार्ट था जो कि मैन में लिख रहा हूँ। तो कुछ नहीं था कि DL के पास 3 भेज दिया, इनपुट लिया, दोनों को कंपेयर किया। अगर बराबर है तो यहाँ पे आएगा और मैसेज 1 प्रिंट कर देगा जो कि नंबर इज़ इक्वल है, और प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। फॉर CH फंक्शन है जिससे मतलब होता है बैक टू रिटर्न टू डॉस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर का पार्ट है कि आपका प्रोसेसर एंड हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये था नंबर इज़ इक्वल। अगर नंबर इज़ नॉट इक्वल टू है तो देखें, इनपुट लिया, DL के पास एक वैल्यू भेजी 3, इनपुट लिया, कंपेयर किया, जंप इक्वल। अगर नहीं है इक्वल तो ये यहाँ पे जंप देगा ही नहीं, सीधा नीचे आ जाएगा, मतलब ये लाइन इग्नोर हो जाएगी। जब नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, मूव DX का भेज दिया ऑफसेट मैसेज 2। मूव H के बाद भेज दिया फंक्शन 9 ताकि स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए, और एंटर कॉल कर दिया 21H। और यहाँ से ताकि यहाँ पे जब आ जाए तो ये प्रिंट होने के बाद निकल जाए। नहीं निकलेगा तो ये चल जाएगा खुद ब खुद ऑटो। तो यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलने के लिए क्या करेंगे, मूव AH के बाद 4CH भेज देंगे और एंटर कॉल कर देंगे 21H। बस कितना छोटा सा प्रोग्राम था यार, देखें तो सही। तो अब हम इसको रन करते हैं। प्रोग्राम को सेव किया, एग्जिट किया, तो मैसम फाइल डॉट ASM सेमीकोलन, कोई एरर नहीं है। लिंक फाइल डॉट OBJ, कोई एरर नहीं है। फाइल को .exe को हम चलाते हैं। अब इनपुट मांग रहा है हमसे, तो मैं इनपुट देता हूँ 3। क्या आ गया, नंबर इज इक्वल। दोबारा प्रोग्राम चलाता हूँ, अब मैं देता हूँ 4। क्या आ गया, नंबर इज नॉट इक्वल। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।